सामान बेचने पे मजबूर हो गए हैं। बिजली का बिल एक दफ़ा तो सामान बेच देंगे, अगली दफ़ा क्या होगा? गरीब वाले बच्चों की रोजी पूरी करूँ जो मैं बिल अदा करूँ। बिजली के भारी बिलों से आवाम का पारा हाय, शहरी आज फिर सड़कों पर निकल आए। कराची, लाहौर, पेशावर, मुल्तान, सक्खर समेत मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। मुजाहिरीन ने टायर जलाकर सड़कें ब्लॉक कर दी। रावलपिंडी, गुजरावाला, सरगोधा, झंग में भी एहतजाज। बहावलपुर, कोट अद्दू, चिश्तियां, सादिकाबाद, नूरपुर थल में शहरी बाहर निकल आए। कोहाट, सवात, मलकन समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में भी मुजाहिरे। कोटली और भिम्बर में भी शहरी सरापा एहतजाज। बिजली के बिलों से इजाफी टैक्स वापस लेने का मुतालबा। बिजली बिलों पर रिलीफ कैसे दें? हुकूमत ने एक और इजलास बुला लिया। निगरां वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की जेरे सदारत इजलास में हुक्काम की ब्रीफिंग। बिजली बिलों में कमी के लिए 48 घंटे में तजावीज़ तलब। अनवारुल हक काकड़ ने कहा, कोई ऐसा इकदाम नहीं उठाएंगे जिससे मुल्क को नुकसान हो। ऐसा मुमकिन नहीं कि आम आदमी मुश्किल में हो और अफसरशाही मुफ्त बिजली इस्तेमाल करे। मेरे कमरे का एसी बंद करना पड़ा तो कर दें। सरकारी मुलाजमीन को मिलने वाली मुफ्त बिजली की तफसीलात तलब। निगरां सूबाई वज़राए आला भी कल इजलास में शरीक होंगे। पीपल्स पार्टी ने 90 रोज में इंतखाबात करवाने का मुतालबा दोहरा दिया। साबिक वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, सदर तारीख दें या इलेक्शन कमीशन। आइन में वाज़ेह है कि 3 माह में आम इंतखाबात करवाए जाएं। इलेक्शन कमीशन को आइन के मुताबिक इंतखाबात करवाने चाहिए। आइन से कोई भी इन्हिराफ नहीं कर सकता। भारत की जानिब से छोड़े गए सैलाबी रैले से तबाही, कसूर के मजीद कई देहात ज़ेर-ए-आब। सैकड़ों लोग महसूर। रैला बहावलपुर पहुंच गया। सैलाबी पानी एम्प्रेस ब्रिज के मकाम पर सरकारी बंद से टकरा गया। शहर में पानी जाने का खतरा बढ़ गया। पाकपतन के मकाम पर सैलाबी रैले से सैकड़ों बस्तियां डूब गईं। मुल्तान की तहसील जलालपुर पीरवाला के करीब हिफाजती बंद टूट गया। आबादियां ज़ेर-ए-आब आ गईं, फसलें तबाह हो गईं। कहरोड पक्का में ऊंचे दर्जे के सैलाबी रैले से बंद टूट गया। हेड इस्लाम और गंडा सिंह के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार। लाहौर से इस्लामाबाद का सफर मजीद महंगा, मोटरवे पर टोल टैक्स में इजाफा। लाहौर से इस्लामाबाद के लिए कार का टोल टैक्स 1100 रुपए मुकर्रर। वैन को 2590 और बस को 3690 रुपए देना होंगे। वैन और बस का टोल टैक्स बढ़ने के बाद किराए भी बढ़ने का खदशा। सिविल जज की अहलिया के मुबैना तशद्दुद से जख्मी घरेलू मुलाजमा की सेहत में बेहतरी। जनरल अस्पताल लाहौर के प्रिंसिपल के मुताबिक बच्ची के चेहरे और आंख की स्किन ग्राफ्टिंग कर दी गई। सर और कमर पर जख्मों की ग्राफ्टिंग होना बाकी है। इन्फेक्शन रोकने के लिए खास किस्म की ड्रेसिंग की जा रही है। चाइल्ड मैरिज साबित होने पर निकाह रजिस्ट्रार के खिलाफ पीडा एक्ट लगेगा। महकमा बल्दियात पंजाब का फैसला, कहा निकाहनामे के तमाम कॉलम पुर करना लाजिम है। अमल न करने वाले निकाह रजिस्ट्रार का लाइसेंस कैंसिल होगा। दुल्हा दुल्हन की उम्र का जुबानी तायुन करने के बजाय शनाख्ती कार्ड बेफॉर्म से तस्दीक करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की चीफ जस्टिस आमिर फारूक के खिलाफ मुहिम की मजम्मत। एलामिया में कहा, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट दयानतदारी और काबिलियत की वजह से जाने जाते हैं। उनके गैर जानिबदाराना और मेरिट पर मबनी फैसलों में खुसूसियात नजर आती हैं। सोशल मीडिया पर बदनीयती पर मबनी मुहिम चलाई जा रही है। महंगी बिजली को टैक्सों के बोझ ने और महंगा कर दिया। अगस्त के बिजली बिलों में 3 अकसाम की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट वसूल की गई। गर्दशी कर्ज कम करने के लिए 3 रुपए 20 पैसे फी यूनिट भी लिए जाने लगे। 2022 में मुआफ होने वाली फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की भी वसूली। क्वार्टर टैरिफ एडजस्टमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन मार्जिन भी शामिल। 17% जनरल सेल्स टैक्स भी लगाया गया। पीटीवी फीस, इनकम टैक्स, फर्दर टैक्स, एक्स्ट्रा टैक्स भी बिल का हिस्सा। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट पर अलग से जनरल सेल्स टैक्स भी लगा। बिल की बुनियादी कीमत बढ़ने पर जुलाई में इस्तेमाल होने वाले यूनिट की रकम भी वसूल की गई।
आज आसिफ ने बिजली के बिल कम करने के मशवरे दे दिए। कहा रिलीफ की हद 200 से बढ़ाकर 300 यूनिट करनी चाहिए। हुकूमत IMF से राब्ता करे। मुल्क में 650 अरब रुपए की बिजली चोरी होती है। बड़े शहरों की मार्केटों में 80% बिजली चोरी होती है। इसको रोकें। ग्रेड 17 से ऊपर तमाम मुलाजमीन को मुफ्त बिजली की रियायत खत्म करें। इस वक्त बल्ब है, बिल है, बिलबिलाट है और बिजली नहीं है। MQM ने बिजली के बिलों पर एहतजाज की वार्निंग दे दी। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा फौरी रिलीफ ना दिया तो एहतजाज का हिस्सा बनने पर मजबूर होंगे। इस वक्त बल्ब है, बिल है, बिलबिलाहट है और बिजली नहीं है। निगरान हुकूमत फौरी रिलीफ के लिए इकदाम करे। फारूक सत्तार ने कहा मुल्क अनारकी की तरफ जा रहा है। हर तरफ अफरा तफरी का आलम है। जमात इस्लामी का महंगाई के खिलाफ 2 सितंबर को मुल्क भर में हड़ताल का ऐलान। सिराजुल हक ने कहा खामोश रहे तो हुकूमत सांस लेने पर भी टैक्स लगा देगी। हुकूमत अपने जालिमाना फैसले वापस ले। बिजली की कीमतों में इजाफा वापस ना लिया तो लोगों के हाथ हुक्मरानों के गरीबान तक पहुंचेंगे। मुनस इलाही का बिजली बिलों पर इजाफी टैक्स वापस लेने का मुतालबा। कहा गरीबों पर आमदन से जायद बिजली के बिल आसमानी बिजली की तरह गिरे। मुस्तफा नवाज खोखर बोले अवाम किचन संभालें या बिजली का बिल अदा करें। सियासी इस्तेहकाम फौरी और शफाफ इलेक्शन ही मसाइल से निकलने का वाहिद हल है। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ से बलोचिस्तान के कबायली इमाईदीन की मुलाकात। बलोचिस्तान के मसाइल के हल पर तबादला ख्याल। अनवारुल हक काकड़ से कोयटा चैम्बर के वफ्द की भी मुलाकात। बलोचिस्तान की यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स भी मिले। कहा वतन को अपना समझें जैसे अपनी औलाद को अपना समझकर इश्क करते हैं। जो अपना होता है उससे इश्क हो जाता है। मैं तमाम तर तासुबात से बालातर एक आम आदमी हूं। कराची में PTI की शारा फैसल से मज़ार कायद तक रैली। पुलिस का क्रैकडाउन। 35 से ज़ायद PTI कारकुनान गिरफ्तार। पुलिस ने इंसाफ हाउस के अतराफ गलियां खारदार तारें लगाकर बंद कर दी। तर्जुमान PTI ने कहा पुलिस ने कारकुनान पर लाठी चार्ज भी किया। पेशावर, मर्दान, नौशहरा समेत खैबर पख्तूनख्वा के 21 अजला में ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन। विलेज और नेबरहुड काउंसिल्स की 65 नशिस्तें शामिल। PTI, JUI, जमात इस्लामी के उम्मीदवार कामयाब। आज़ाद उम्मीदवारों ने भी मैदान मार लिया। निगरान वजीर दाखिला सरफराज बुगटी का FC हेडक्वार्टर्स कोयटा का दौरा। बॉर्डर मैनेजमेंट, सिक्योरिटी सूरत हाल समेत दीगर उमूर पर ब्रीफिंग। सरफराज बुगटी ने कहा दहशतगर्द अपने मजमूम मकासद में कभी कामयाब नहीं होंगे। दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ने के लिए मजीद इकदाम उठाएंगे। सिंध के इलाके कोट DG में शहरी के घर करोड़ों रुपए की डकैती। अहले खाना के मुताबिक 5 डाकुओं ने घर में दाखिल होकर यरगमाल बनाया। 8 करोड़ नकदी और 25 तोले सोना लूट कर फरार हो गए। ओवरटेक सिंह में 200 के करीब मुकदमात में मतलूब 2 डकैत गैंग गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान से 88 लाख रुपए नकदी, 98 मोटरसाइकिल, 3 गाड़ियां, जेवरात और माल मवेशी बरामद। इस्लामाबाद में बिजली बिलों के खिलाफ एहतजाज पर जमात इस्लामी क़यादत के खिलाफ मुकदमा दर्ज। थाना बाराकाऊ में दर्ज मुकदमे में 12 अफराद नामजद। जमात इस्लामी की क़यादत का मुकदमा वापस लेने का मुतालबा। बिजली के बिलों के खिलाफ मुजाहिरे। पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी ने सिक्योरिटी मांग ली। पेस्को चीफ का पेशावर पुलिस को खत। 7 सब डिविजन्स पर पुलिस तैनात करने की दरखास्त। रावलपिंडी में IS को हुकाम को पुलिस सिक्योरिटी फराहम कर दी गई। IS को दफातर ग्रेड स्टेशन की हिफाजत के लिए 500 अहलकार तैनात। ताजरों का 29 अगस्त को मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान। सदर इस्लामाबाद चैम्बर एहसन बख्तावरी ने कहा महंगाई से मौजूदा हालात में कारोबार करना मुमकिन नहीं। सियासी जमातें और तमाम स्टेक होल्डर्स चार्टर ऑफ इकोनॉमी करें। अजमल बलोच बोले बिजली पेट्रोल की कीमतों में इजाफा जुल्म है। हुकूमत ने बात ना मानी तो 31 अगस्त को मुल्क में शटर डाउन होगा।
निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल का इजलास कल तलब कर लिया। अस्करी क़यादत की शिरकत का इम्कान। इजलास में सरमायाकारी से मुताल्लिक अहम फैसले होंगे। निगरान वज़ीर सकाफत जमाल शाह ने कहा, दुआ है जल्द से जल्द शफाफ इंतखाबात हों। पढ़े लिखे और मिडिल क्लास लोगों को पार्लियामेंट में आना चाहिए। अशराफिया गलत तरीके से पार्लियामेंट पर काबिज हो जाती है। आम आदमी पार्लियामेंट जाएगा तो अपने आप को शोकेस में नहीं बिठाएगा। लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में डेंगू के वार। लाहौर में एक रोज में 18 अफराद डेंगू से बीमार। रावलपिंडी, मुल्तान, शेखुपुरा, कसूर और चकवाल से भी केसेस रिपोर्ट। रवां साल पंजाब में डेंगू केसेस की तादाद 900 से तजावुज कर गई। इस्लामाबाद के नवाही इलाके तिलहाड़ में अराजी के तनाज़े पर फायरिंग। 2 अफराद जाम बहक। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी गई हैं। फिर कराची ने स्ट्रीट लाइट्स के बिलों में कमी लाने का तरीका ढूंढ निकाला। मुर्तजा वहाब ने कहा, सोलर पार्क्स बनाकर बिजली के इलेक्ट्रिक को फरोख्त करेंगे। कोई पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत सोलर पार्क लगाना चाहे तो ताउन करेंगे। हाफिज नईम रहमान ने कहा, बड़े बड़े जागीरदार मौजूदा निजाम से फायदा उठाते हैं। वडेरे और हुक्मरान लूटमार और करप्शन करते हैं। आवाम पर पेट्रोल बॉम्ब फेंक कर मुल्क से भाग जाते हैं। हुक्मरान अय्याशियां खत्म और बिजली की कीमतों में कमी करें।